सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो बच्चों, कल है, आप सभी को बताएं, कल की जो तारीख है वो है 10 फरवरी 2024। कल की तारीख है और कल आप सभी बच्चों का प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है और 11 फरवरी को आप सभी बच्चों का रिटर्न का पेपर होने वाला है, जो हमारे बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हैं। अब भैया उनके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्या पूछेंगे। तो आज वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। 15 मिनट की क्लास होगी। आपने 15 मिनट वीडियो को देख लिया तो कल का आपका एग्जाम आप पास हो। मैं लिख के देता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं, ठीक है। और सभी बच्चे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि आपके वजह से वो बाकी बच्चे भी पास हो जाए। ओके, तो कल का प्रैक्टिकल का पूरा पेपर इसी में से होगा, इससे ज्यादा बाहर तक का होगा ही नहीं। ओके, तो भैया अभी इस बार जो है आपका ड्रिल जो है, जो बी सर्टिफिकेट वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो जो बी का पेपर आपका प्रैक्टिकल का होगा ड्रिल का, तो ड्रिल जो है वो 80 नंबर के लिए होगा। तो ड्रिल आपको करके दिखाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। ड्रिल की जितने भी एक्टिविटीज होती है वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तीन टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एक तो है आपका मैप रीडिंग, उसके बाद में एफसीबीसी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, और आपका वेपन ट्रेनिंग। ओके, तो इन तीनों चीजों के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले आप में से जिन भी कैडेट्स को फ्री में पीडीएफ चाहिए, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, उनके लिए मैं बताऊं, आप गूगल प्ले स्टोर से मिशन एनसीसी ऐप को इंस्टॉल कर लेना। यह एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और एप्लीकेशन को यूज करने के बाद जब आप ऐप को ओपन करोगे तो इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेनू के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही मेनू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एनसीसी एमसीक्यू आईएमपी पीडीएफ 2024, एनसीसी एमसीक्यू एमसीक्यू क्विज 2024, ये जो प्लस के आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्विज भी मिलेंगे। सारी चीजें फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। एक बार ट्राई करके देखो यार, एक बार जाकर तो देखो, ठीक है। एक बार देखो क्लिक करके कि क्या, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनइंस्टॉल मार देना ऐप, ठीक है। तो भैया इतने 50-60 हजार लोगों ने इंस्टॉल किया है, तो आप तो कर सकते हो, एक बार जाकर देखो पढ़ाई के लिए। ओके, तो बच्चों अभी हम शुरू करेंगे मैप रीडिंग के ऊपर। तो मैप रीडिंग में सवाल आपसे पूछाएंगे। पहला सवाल है, उत्तर कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। कंपास का पूरा नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी के सामने प्रिज्मेटिक कंपास रखा जाएगा और आपको पूछेंगे, इस भाई ये जो प्रिज्मेटिक कंपास आपके सामने है, इसके इसके 4-5 पार्ट बताओ, इसका पूरा नाम बताओ। तो कंपास का पूरा नाम होता है सर्विस लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। ए का मतलब होता है अल्फा, याद रखना। सर्विस लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A यानी कि अल्फा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, कंपास के 5 हिस्से पुर्जे बताओ। भैया टंग है, टंग नॉच है, हेयर लाइन है, लुबर लाइन है, थमरिंग है, ठीक है। ये 4-5 और कई सारे नाम से जो आपको याद रखना है बच्चा। उसके बाद में सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई होती है 6 इंच की, चौड़ाई होती है 2 इंच की सर्विस प्रोटेक्टर की। उसके बाद में एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबी, एमबी यानी कि मैग्नेटिक बेरिंग, याद रखना। उसके बाद में सवाल पूछेंगे, उत्तर दिशा कितने डिग्री पर स्थित होती है? तो भैया उत्तर दिशा या तो 0 डिग्री को इंडिकेट करती है या तो 360 डिग्री को इंडिकेट करती है। अगर मान लो यही सवाल पूछा, ईस्ट, ईस्ट कितने पे होती है? ईस्ट 90 पे होती है। उसके बाद में आपका वेस्ट जो होता है वो 270 पे होती है, और जो आपकी साउथ होती है वो हमेशा 180 डिग्री पर होती है। ये भी सभी बच्चे याद रख लेना लगे हाथ। उसके बाद में बच्चा, रूढ़ी चिन्ह बनाने का जो साइज होता है वो कितना होता है? 4x4 mm के अंदर आपको रूढ़ी चिन्ह बनाना पड़ता है। 4x4 mm का रूढ़ी चिन्ह बनाने का साइन होता है, याद रखना सभी। साइज होता है, साइज जो कन्वेंशनल साइन बनाते हो ना उसका। बच्चों चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? सवाल पूछा है भैया, जो चांद होता है, चंद्रमा होता है, वो किसका चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, याद रखियो भाई। मैप पर पीले रंग किस इलाके को दर्शाता है? मानचित्र में जो येलो कलर होता है, आपको बताया बच्चा, वो खेती वाला इलाका, जो कृषि योग्य भूमि होता है ना, उसको इंडिकेट करता है येलो कलर मैप में। बच्चों मैप में जो काला रंग होता है वो किस इलाके को दर्शाता है? तो भैया बरसते नाले को दर्शाता है। उसके बाद में कंपास की सुई हमेशा किस दिशा को दर्शाती है? कंपास की जो नीडल होती है बच्चा, वो हमेशा चुंबकीय उत्तर यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ को इंडिकेट करती है। कंपास के अंदर जो सुई होती है ना, वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ को इंडिकेट करती है। उसके बाद में जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया जीबी का होता है ग्रिड बेरिंग। उसके बाद में मुख्य दिशाएं कौन कौन सी है? या तो मुख्य दिशाएं पूछेंगे या तो कार्डिनल पॉइंट्स पूछेंगे। तो कार्डिनल पॉइंट 4 प्रकार के होते हैं।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 प्रकार के कार्डिनल पॉइंट्स है। उसके बाद में जीपीएस का पूछेंगे, जीपीएस का फुल फॉर्म बताओ, जीपीएस क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद में मैपों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो भैया मैपों का वर्गीकरण जो है वो 2 आधार पर किया जाता है। ये 15 क्वेश्चन, इसके बाहर का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। 15 क्वेश्चन याद रख लेना। खास करके भैया ये जो कंपास वाला है ना, आपके सामने कंपास होगा, ठीक है, कंपास का नाम बताओ और उसके हिस्से पुर्जे बताओ, ये पूछेंगे। अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो आपके पीआई स्टाफ आपके भैया आपसे डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको बोलेंगे, भाई ओ मेरे भाई, तेरे को जो आता है वो बता दे, 2-4 लाइनें बता दे, कुछ बता दे, बता दे कितना नंबर डालू मैं तेरे को प्रैक्टिकल में। तो भैया तब तो भी आपको ये बताना है, सर मेरे को प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पता है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, तो फिर बता दे, ठीक है। तो कुछ ना बताने से अच्छा है कि ये कुछ तो भी पढ़ के जाओ, ये आप वहां पे जाके फटाफट बता देना। ओके, पीआई स्टाफ आपसे ये पूछेंगे, याद रखना सभी कैडेट्स। और यहाँ पे मैंने मैप रीडिंग का सारी चीजें आपको बता रखी है। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे बच्चे एफसीबीसी। और ये भी बता देता हूं, मैप रीडिंग का इस बार 16 नंबर के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम है। मैप रीडिंग कितने का? 16 मार्क्स का होगा मैप रीडिंग का, याद रखियो। अब उसी के साथ साथ आपका जो एफसीबीसी है, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, ये भी 16 मार्क्स का है। 16 मार्क्स इसी के ऊपर पूछे जाएंगे, 16 मार्क का। अब एफसीबीसी में पूछा जाएगा भैया हाथ से हम कितना डिग्री तक नाप सकते हैं? तो भैया हाथ से हमेशा याद रखना 19 डिग्री तक नाप सकते हैं। कितना? 19 डिग्री तक, ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री नाप सकते। और बाएं हाथ से नापते, डिग्री जो है वो बाएं हाथ के द्वारा नापी जाती है। उसके बाद में दूरी का अनुमान लगाने के कितने तरीके होते हैं? तो भैया मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाने के 6 विधियां होती है, 6 तरीके होते हैं। उसके बाद में 300 गज का फासला कम अनुमान लगाने में कितना गलती माफ हो सकती है? भैया अगर आप 300 गज तक का फासला अगर आप इंडिकेट कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, तो भैया आपको 10% जो है वो छूट मिल जाती है। अगर आपका फासला 10% कम ज्यादा इसमें हो सकता है, 30 डिग्री आप कम ज्यादा इसमें बता सकते हो, ठीक है। तो 10% आपको यहाँ पे जो है छूट मिल जाती है बच्चा। ओके, छूट मिलना का मतलब क्या है कि आपको यहां से वहां तक दूरी पता करनी थी, आपने बोला कि सर यहां से वहां तक की दूरी जो है वो 50 मीटर है। ओके, लेकिन भैया एक्चुअल में है 20 मीटर, तो भैया आपको 30 मतलब यहाँ पे 10% का आपको छूट मिल जाता है, समझे ना आप? मतलब आप 10% बढ़ा के या कम करके बता सकते हो, लेकिन उसके रेंज में आपका दूरी पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में भैया चीजें क्यों दिखाई देती है? तो बता देना 6s1m ओ। ओके, और वो 6s1 कौन सा है देख लेना भैया, ठीक है। शाइन है, शैडो है, सरफेस है, इस तरीके से मूवमेंट वगैरह है ना, आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर, चित्र, उसके बाद में आपका मूवमेंट, हरकत, ये याद रखना। अगला है फील्ड सिग्नल कितने प्रकार से दिए जाते हैं? भैया फील्ड सिग्नल याद रखना, फील्ड क्राफ्ट में फील्ड सिग्नल पूछेंगे। फील्ड सिग्नल 3 तरीके से देते हो, 3 कौन सा? एक तो भैया हाथ के द्वारा, दूसरा है सीटी के द्वारा, सीटी के द्वारा, तीसरा है हथियार के द्वारा। ओके, बाय हैंड, बाय वेपन एंड बाय विसल, 3 प्रकार से दिया जाता है, याद रखना। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं बच्चा। ओके, 200 गज पर टारगेट कैसा नजर आता है? 200 गज की दूरी पर आपका जो टारगेट है वो साफ साफ नजर आता है, क्लियरली नजर आता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में टारगेट को बयां करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? बच्चों टारगेट को इंडिकेट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रिट, GRIT, याद रखना ग्रिट। ग्रिट का मतलब क्या है? ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर। ओके, तो टारगेट को इंडिकेट करने के लिए ग्रिट का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट। ओके, अब इन्होंने यहाँ पे ग्रिट ही लिखा है, ठीक है। या तो एक तो एक ग्रिट होता है, या तो एक तो टारगेट को बयां करने के लिए पहचान। ओके गाइस, यहाँ पे ग्रिट नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ पे ग्रैड होना चाहिए बच्चा, ग्रैड। ओके, यानी कि ग्रुप, रेंज, एड एंड डिटेल या डिस्क्रिप्शन, एड, ये ग्रैड होना चाहिए, तब जाके काफी मजा आता है ये ग्रैड वाला, ठीक है। ग्रिड और ग्रैड दोनों भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। इलाके, इलाके के तरीके में कितने गज तक की दूरी का अनुमान लगाया जाता है? इकाई का तरीका, जो यूनिट मेजरमेंट मेथड है, इकाई का जो तरीका है, इसमें आप 400 गज तक की दूरी पता कर सकते हो, उससे ज्यादा आप पता नहीं कर सकते हो यूनिट मेजरमेंट मेथड में। और भैया सेक्शन औसत विधि क्या है? तो भैया सेक्शन औसत विधि जो है एक दूरी का अनुमान लगाने की एक विधि है, मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस है, दूरी का अनुमान लगाने की ये विधि। ओके, तो यही है आपके एफसीबीसी के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, और बहुत इजी है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा एफसीबीसी के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी आपका आता है
प्रैक्टिकल का, वेपन ट्रेनिंग का। तो वेपन ट्रेनिंग के ऊपर 30 मार्क का प्रैक्टिकल है। बी वाले बच्चे याद रखियो, 30 मार्क के लिए प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। और इसमें .22 राइफल किस देश की बनावट है? .22 युगोस्लाविया की बनावट है। और आपके सामने एक तो .22 रखा होगा, उसके बाद में एक SLR रखी होती है 7.62। ओके, ये दो हथियारें आपके सामने रखी होगी और पूछेंगे .22 किस देश की बनावट है? युगोस्लाविया की है। उसके बाद में .22 राइफल में लकड़ी कितना प्रतिशत होता है और लोहा कितना होता है? तो भैया 75% लकड़ी होती है, 25% लोहा होता है। .22 राइफल की लंबाई कितनी होती है? 43 इंच होती है, सभी बच्चों को पता है। .22 राइफल के बैरल में कितने ग्रूज होते हैं, कितने खांचे होते हैं? 6 ग्रूज होते हैं, 6 खांचे होते हैं। .22 राइफल का वजन कितना होता है? 6.2 ऑन्स का होता है। .22 राइफल का कारगर रेंज कितना है? 25 गज का होता है। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? 1030 इन्होंने लिखा है, एक्चुअली ये गलत है। यहाँ पे 2700 फीट प्रति सेकेंड आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डीजीएनसीसी की ऑफिशियल हैंडबुक में 2700 फीट प्रति सेकेंड दिया हुआ है। नेक्स्ट, .22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितने राउंड का होता है? 5 राउंड प्रति मिनट का होता है। उसके बाद में .22 राइफल तेज फायर कितने राउंड का होता है? तो 10 से 15 राउंड आप रैपिड फायर कर सकते हो .22 राइफल से। ओके, .22 राइफल की मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? 1700 गज होती है। मिनिमम कितनी होगी? 25, मैक्सिमम 1700। ओके, उसके बाद में ग्रुपिंग फायर के लिए कौन सा टारगेट यूज करते हैं? ग्रुपिंग फायर के लिए 1 by 1 फीट टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है ग्रुपिंग के लिए। फायरिंग के कितने पोजीशन होते हैं? 4 पोजीशन, बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, और कौन सा है? स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, 4 पोजीशन। भैया सही निशाने लगाने के नियम क्या है? पहले तो राइफल को अच्छा पकड़ो, उसके बाद में अच्छा निशाना लगाओ, अच्छी तरीके से ट्रिगर दबाओ। उसे हैट के नाम से जाना जाता है बच्चा, हैट। हैट यानी कि होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। उसके बाद में .22 राइफल के 5 हिस्से पुर्जे बताओ। आपके सामने राइफल होगी, तो राइफल के 5 हिस्से पुर्जे आपको पूछेंगे, तो लिखना बैरल है, बट है, ट्रिगर गार्ड है, ट्रिगर है, रियर साइट है, ओके, स्लिंग चैन है, केस कलेक्टर है, उसके बाद में बोल्ट असेंबली है, कई सारे पार्ट है यार, बट प्लेट है, लिख देना। उसके बाद में एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमपीआई का होता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। मेन इन्होंने मेन कर दिया, मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट जो है वो एमपीआई का फुल फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आप सभी को अपने प्रैक्टिकल में एग्जाम देना है और आपको वेपन खोलना पड़ेगा .22 राइफल को और जोड़ना पड़ेगा .22 राइफल को, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए और इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। और अब भैया आपका पेपर तो है परसों के दिन, आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो को देख रहे हो तो आज की तारीख है, कितना है आज की तारीख? 9 तारीख है आज की, ठीक है, 9 फरवरी है आज की। तो 9 फरवरी को आप वीडियो देख रहे हो, तो भैया आप अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 9 फरवरी को आप मुझे फोन करो, कितने बजे? 8:30 PM पे शाम में, ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ अभी। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ये सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू वाले, ऑब्जेक्टिव वाले सारे कोर्स आपको मिलेगा, जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपीज, 199 रुपए है। इसमें 40 प्लस पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ को फटाक से एक दिन में पूरा पढ़ लो, आने वाले एग्जाम में अल्फा लेकर आओ। ओके, अगर समय कम है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, पढ़े तो कैसे पढ़े, तो यहां से पढ़ना शुरू कर देना। बी वाले सभी बच्चे, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे कॉल करें और अपने लिए पेड पीडीएफ अभी फटाक से ऑर्डर करो जाकर, ठीक है, 8:30 बजने से पहले कॉल करो। ओके, और अपनी ये पेड पीडीएफ को ऑर्डर कर लेना। बी वाले सभी बच्चे, एग्जाम के लिए बोल रहा हूं मैं। और जो सी वाले कैडेट्स है, आपको तो पता ही है भैया, 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, 40 से भी ज्यादा की पीडीएफ, 199 फीस है सी वालों की। तो सी वालों का तो 18 तारीख को है, उनके लिए टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। और पेमेंट कैसे करना है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे हाई मिशन एनसीसी मैसेज करिएगा, उसके बाद आपको ये पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके ऊपर पेमेंट करके मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज देना। सारे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आएंगे, पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भी विंग में आपको मिल जाएंगे, और आर्मी, नेवी और एयर तीनों भी विंग के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। बी की फीस 199, सी की फीस है 199। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और सभी को ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि आपके वजह से बाकी बच्चे कल पास होंगे। ओके, तो बिल्कुल तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय एवरीवन।